यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदू अरबी संख्याकन प्रणाली में कितने 3 अंकीय संख्याएं होते हैं। तो कितने यानी 3 अंकीय संख्याएं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कितने 3 अंकीय संख्याएं यहाँ पर होगी। चलिए 3 अंकीय संख्याएं जैसे पहले तो यहाँ पर 3 अंकीय जो संख्याएं हैं वो पूछी गई है कि 3 अंकीय संख्याएं है कौन सी। तो इसमें 900 आपकी होगी। ऑप्शन बी 900 कैसे होगी। देखिए यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। 999 आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, अरबी संख्यान प्रणाली में कितनी। तो यहाँ पर अरबी संख्यान प्रणाली में क्या करना है, हिंदी अंकों को जोड़ने के संख्या लिखी जाए। जैसे आपका हिंदू अरबी संख्यान में प्रणाली में 3 अंक कुल संख्या है आपकी 900 कैसे होती है। 999 आपकी बड़ी संख्या होगी। इसमें से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमें माइनस कर देना है 100 को। तो जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब क्या आएगा, ये हम क्योंकि कुल संख्या निकालने के लिए इसमें क्या प्लस का 1 हम कर देंगे। तो यानी ये आपका हो जाएगा आगे जैसे इसका फॉर्मूला लग सकता है। ये आपका 999 माइनस के 100 प्लस 1 आपका हो गया। तो 999 से जब 100 जाएगा तो कितना बचा, 899 बचेगा। और 899 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 900 आपका आएगा। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 900 आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि 8 को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो भागफल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए 98 यहाँ पर आप सिंपली ये कितनी बार है, 1। देखिए 98 ये संख्या दी गई है आपको 98 यानी 1 2 3 4 बार आपका 98 है। 4 बार क्या है 98 आपका दिया गया है और 98 से इसको विभाजित करना है। तो कितना जो भागफल आएगा वो कितना आएगा वो इसमें पूछा गया है। तो भागफल देखिए सबसे पहले जब हम इसे 98 से डिवाइड करेंगे सिंपली आपको याद क्या करना है, 98 1 98 आपका हो जाएगा। फिर हमने 9 ले लिया तो जब हम दूसरी संख्या उतारेंगे 1 0 हम इसमें लगाएंगे देन 98। तो इसी तरह ये 4 बार आपका है। तो अब आपको क्या करना है, 1 0 1 0 1 0 1। तो इस तरह आपको यानी 4 जो है वो 1 बार आपका आना चाहिए। तो 1 2 3 4 तो ये आपका होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 घंटिया क्रमशः 3 घंटिया है वो क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटिया प्रातः 7:15 बजे थी तो एक साथ बजती है तो वे फिर कौन से समय पर बजेगी, यानी एक साथ किस टाइम पर बजेगी, ये इसमें पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर यानी 12 मिनट 20 मिनट आपका, तो 12 मिनट 20 और 36 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इन दो 12 का 20 का और 36 का जब एलसीएम लिया तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आया, 180 आपका आ जाता है। तो अब 180 मिनट कितना होता है, यानी 3 घंटा आपका हो जाएगा। 3 आवर कैसे, यानी 60 36 18 तो 60 मिनट का 1 घंटा आपका होता है। और 180 मिनट आपको दिया गया तो 36 18 तो 180 मिनट में 3 घंटा आपका हो गया, 3 आवर्स हो गए। तो ये तीनों घंटियाँ प्रातः एक साथ जब बजी थी तो वो 7:15 पर बजी थी। तो जब हम इसमें 3 घंटे जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। 10:15 पर ये आपके बजेगी। नेक्स्ट कब बजेगी, 10:15 पर। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। तो जो भागफल है कब विभाजित नहीं किया जा सकता, जब जो 0 से किससे, जब हम 0 से कोई भी संख्या को भाग करेंगे। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुना जाए, कोई भी संख्या है उसके अंकों का जो योगफल है वो 3 का गुना जाए तो संख्या डैश से विभाजित होगी। तो वो किससे विभाजित होगी ये पूछा गया है। तो किससे विभाजित होगी, यानी जो संख्या के अंकों का अगर योगफल 3 है और उसका 3 का गुना जाए, किसका योगफल 3 का अगर गुना जाए तो संख्या किससे, तो वो विभाजित भी 3 से ही आपकी होगी। तो ऑप्शन भी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है
कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न समतुल्य है। कैसे है? समतुल्य जो आपका है, तो समतुल्य कौन सा होगा? चलिए समतुल्य आपको बताना है कि समतुल्य यहाँ पर आपका कौन सा है। तो चलिए समतुल्य है कौन सा, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे यहाँ पर कौन सा 4/3 और 8/6 आपका होगा। कैसे? देखिए ये 1/4 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी क्यों नहीं होगा। देखिए 4/3 जो आपका है, 4/3, क्योंकि भिन्न तुल्य, इनमें सभी में सेम आपको दी गई है। नीचे का आप देख सकते हो, तो जो तीनों नीचे का क्या है, आपको तीनों के तीनों आपको सेम दिया गया है, लेकिन चौथे में आपको अलग दिया गया है। और 4/3 को अगर हम सोल्व करते हैं, ये होता है 1.33। और इसी तरह 8/6 को करेंगे तो ये आपका आएगा 1.33। तो दोनों का क्या है, एक ही आपका आंसर आया, 1.33 आपका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो यहाँ पर लागत आपसे पूछी गई कि किसकी लागत अधिक होगी। पहला है कि 25 दर्जन वस्तु है, प्रत्येक वस्तु है 350 रुपये की, 350 रुपये की। दूसरा है कि 250 पैकेट प्रत्येक कितने के हैं, रुपये 350 के हैं। तो इसमें कथन फर्स्ट आपका है। तो कथन फर्स्ट, एक वस्तु का मूल्य, कोई भी एक वस्तु है, एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर आपका, चलिए अब एक वस्तु का इसमें मूल्य है, तो कोई भी एक वस्तु है उसका जो मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य, तो मूल्य कितना दिया गया है, 300 रुपये, 50 रुपये यहाँ पर आपको दिया गया है, 350 रुपये हो गया। तो 12 वस्तुओं का मूल्य, कितनी वस्तुओं का, 12 वस्तु का मूल्य अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 350 गुना 12, 350 गुना 12, ये हो जाएगा 4200 रुपये। कितने, 4200 रुपये हो गए। तो 12 वस्तु जो होती है वो 1 दर्जन आपकी हो गई, 1 दर्जन का हो गया। इसके बाद 1 दर्जन वस्तुओं का अगर हम मूल्य निकालें, 1 दर्जन वस्तु का अगर हम मूल्य निकालते हैं तो वो हो गया आपका 4200 रुपये आया। हमें निकालना कितने का है, 25 दर्जन का, तो 25 गुना 4200 आपका हो जाएगा। तो टोटल कितना है, ये आपका आएगा रुपये 1,05,000, कितना, 1,05,000 आपका आएगा, 1,05,000, ये आपका आ गया मूल्य। अब हमें सेकंड है कि 250 पैकेट जो है वो प्रत्येक 350 पैकेट आपके है। तो इसे अगर हम इसे सोल्व करते हैं सेकंड वाले को, अब कि एक पैकेट का मूल्य कितना है, एक पैकेट का जो मूल्य है, एक पैकेट का मूल्य हो गया हमारा 350 रुपये। ओके, अब है 250 पैकेट का निकालना है, तो ये हो जाएगा 350, यानी 350 गुना 250 आपका, तो ये कितना आएगा, रुपये 8,700, ये आपका आएगा कि 8,75,000, ये सॉरी आपका आएगा 87,500, 87,500 आपका कितना है, 87,500। तो स्पष्ट है कि इसमें एक की लागत अधिक है। तो इसमें क्या है, पहला इसमें राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू आया था 1,05,000, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 2750 ml बराबर है, तो किसके बराबर होगा। तो जैसे 1 लीटर के बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर आपका होता है, एक, ये आपका है 1 लीटर बराबर हो गया 1000 ml के। तो 2750 ml ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1/1000 गुना 2750 आपका हो गया। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 आपका कट गया, कितना आएगा, 2.75 आपका आएगा लीटर में। अब 2750 ml, 2750 ml बराबर हो गया 2 लीटर 75 ml, ये हो गया 750 ml आपका।
तो अब कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है? 2 लीटर 750 ml ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रेलगाड़ी है वो भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 पर चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को वो 2021 को क्या कि 2021 को 7:30 पहुंचती है। तो भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय पूछा गया है कि टोटल जो समय है वो कितना उसको लगा। तो टोटल समय चलिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, तो 25 अगस्त को, कौन सी अगस्त को, सॉरी इसमें 28 अगस्त को जो कुल समय लगा, तो 28 अगस्त का देखिए पूरा का पूरा 24 घंटे यहाँ पर आपका लगा। 28 अगस्त हो गया तो 16:35 से ये आपका देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो गया तो 24 आवर में से 28 अगस्त का अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले 28 अगस्त का निकालते हैं। 28 अगस्त का अब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि 24 घंटे में से हमें माइनस कर देना है 16:35। तो अगर हम इसे माइनस कर दें क्योंकि वो जितने बड़े चली तो ये कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 7 घंटे 25 मिनट। 7 घंटे 25 मिनट आपका आएगा, ये निकल गया आपका 25 मिनट। इसके बाद 29 अगस्त का पूरा 24 के 24 घंटे हो जाएंगे, 24 आवर हो गए। देन 30 अगस्त का हमें 30 अगस्त को लगा कुल समय कितना दिया गया है, 7 घंटे 30 मिनट आपको दी गई है। ओके, अब तो कुल जो लगा समय अगर हम यात्रा का निकाले तो ये हो जाएगा, इसके सबको जोड़ लेते हैं। सभी को अगर हमने जोड़ा इसमें तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका 7 घंटे 25 मिनट। आपका पहले 7 घंटे 25 मिनट हो गया, प्लस उसके बाद 24 घंटे पूरा आपका है, प्लस 7 घंटे 30 मिनट। इन सभी को अगर हम टोटल करते हैं तो ये होता है 38 घंटे और 55 मिनट। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक स्टील की तार का एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो पाई बराबर है 22/7। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें इसमें देखें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, कोई भी वर्ग है उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का ये होता है भुजा स्क्वायर। तो ये होगा 484 वर्ग का क्षेत्रफल आपका है, इक्वल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर आपका। तो भुजा के बराबर हो जाएगा रूट में 484 जो कि 22 सेंटीमीटर आपका आएगा। अब है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, अब क्या है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप इक्वल होता है 4 गुना भुजा। तो भुजा कितनी आई है, 22 आपके आई थे, तो 4 गुना 22 जब हम करेंगे इसमें तो 22 चौक यहाँ पर होता है 88, 22 चौक का 88, तो कितना आया 88 आपका वर्ग का परिमाप आ गया। अब है कि तार की लंबाई, तो तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई हो गई 28 सेंटीमीटर। तो तार से एक वृत्त बनाया जाता है। तो जब हम वृत्त, ये आपका आगे आएगा तो यहाँ पर, तो ये आपका हो गया तार का। तो अब तार की जो वृत्त लंबाई है वो भी आपने देख ली, तो वर्ग का जो आपका है इसमें आगे अब हमें क्या निकालना है, वृत्त। तो वृत्त की जब ये आपका दिया गया है तो आगे जब इसे निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप के बराबर हो जाएगा परिमाप, तो ये होता है 2πr। तो अब जो 88 बराबर हो गया 2πr आपका, तो 2 गुना 22, यहाँ पर वैल्यू 22/7 हमें लेनी है पाई की, गुना r हमें दिया नहीं गया, तो r आपका हो गया। अब चलिए इसमें आता है 2 गुना 22/7 गुना r, ये आपका हो गया। तो अब ये हो जाएगा इक्वल में कितना 88 आपका हो गया। तो अब जब इसे हम सोल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा r के बराबर, r बराबर कितना हो जाएगा आगे
ये हो गया आर के बराबर हो गया 28 गुना 7 बटे 2 गुना 22। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर की वैल्यू कितनी आएगी, 22 चौक 88 आपकी हो जाएगी। या आपका 2 दूनी 4 हो गया, तो जो वैल्यू आई 7 दूनी 14 आपके आएगी, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो उन अंकों को आपको चुनना है जो पहले से ऐसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे। तो चलिए इसमें पहले की उसने 0 से 9 के, 0 से 9 के, तो देखिए अगर हम 0 ये आपका है और 0 को अगर हम घुमाएंगे तो ये आपका 0 ही होगा। इसके बाद 1 है, तो 1 को जब हम घुमाएंगे तो ये आपका 1 ही आपका बनेगा, ये आपका 1 ही बनता है। उसके बाद आता है 2, तो 2 को जैसे हम घुमाएंगे तो 2 का बन जाएगा आपका ऐसे। इसके बाद है 3, 3 को जब हम घुमाएंगे तो 3 आपका ऐसे बनेगा। इसके बाद 4 है और 4 जो होगा वो आपका ऐसे दिखाई देगा। फिर 5 है, 5 को जब हम घुमाएंगे तो 5 जो होगा वो ऐसे आपका बनेगा। तो यहाँ पर 5 देखिए, यहाँ पर 0 को जब हम घुमाएंगे वो 0 आपका बना। इसके बाद 1 को 0 बना, 1 को जब हम घुमाएंगे वो भी आपका कैसा 1 ही आपको दिखाई देगा। 2 है, 2 को घुमाएंगे तो 2 आपका इस तरह बनेगा। 3 को घुमाएंगे तो 3 जो होगा वो इस तरह आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है 4, तो 4 को जब हम घुमाएंगे तो वो आपका ऐसे आपको दिखाई देगा। फिर आप 5, तो 5 को जब हम घुमाएंगे तो वो आपका कैसे बनेगा, वो आपका इस तरह आपका बनाया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 5 हो गया। तो 5 जो हम घुमाएंगे, 5 जो है वो आपका किस तरह आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आता है 6, तो 6 को जब हम घुमाएंगे तो 6 जो होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा। इसके बाद आता है 6 जो होगा वो ऐसे आपको दिखाई दिया। फिर है 7, 7 को घुमाएंगे तो वो आपका बनेगा इस तरह। 7 जो होगा इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये हमारा बनता है ऐसे। ठीक है, फिर 8 है, 8 को अगर हम घुमाएंगे तो 8 को घुमाते हैं तो 8 ही आपको दिखाई दिया। 9 को घुमाएंगे तो 9 का आपका 6 बन जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि कितने, यानी पहले की तरह आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे। देखिए 0 आपको एक जैसा दिख रहा है, 1 आपको एक जैसा दिख रहा है और यहाँ पर 8, तो 3 संख्या आपकी हो गई। तो 0, 1 और 8, तो 0 और 8, तो इसमें कौन सा 0, 1 और 8 होगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0 और 8 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो डिग्रियों की संख्या आपको निकालना है। तो 5 और 1/3 समकोणों में, तो देखिए 5 1/3 होता है आपका 1/3, तो इसमें जो डिग्रियों की संख्या इंटू 90 डिग्री आपका हो जाएगा समकोणों की, तो 16, ये हो जाएगा 16/3 गुना 9, तो कितना 480 डिग्री आपका आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या के स्थान पर है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कौन से स्थान पर आएगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो संख्या थी वो आपको दी गई है 1, 6, 15, 45, 66 और 91 आपकी संख्या है। ठीक है, तो इसमें संख्या के जो पैटर्न में आपको दी गई है, तो सबसे पहले इसमें आएगी तो 1 से 6 बना। इसमें 1 से 6 होगा, 6 से 15, 15 से 2 क्वेश्चन मार्क है, फिर 45, फिर 66, फिर 91। तो 1 में कितना जोड़ा हमने, 1 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 5 अगर जोड़ा तो 6 हो गया। और 6 में जब हमने 9, ये 9 हमने जोड़ा है और 9 में कितना जोड़ा, 9 में जोड़ना है हमें। तो इसमें कितना यहाँ पर आपका सब में देखिए 5 में कितना जोड़ा है हमने, 4 जोड़ा, तो 9 हो गया। 9 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 4 जब हमने जोड़ा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 13, और 13 में जब 13 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ने के बाद कितना आएगा 28 आपका आता है, यहाँ पर 28 आएगा। तो ये आपका 28 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया। स्टेशन है, स्टेशन तक किराए में, ये सब आपको दिया गया। तो रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ ए से डी तक जाना, उसे उन 3 टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो कितनी राशि उसको देनी है ये इसमें पूछा गया है।
चलिए, इसमें जो रेणुका है उसने 2 से लेके ए से डी तक जाना है, तो इसमें जो व्यक्ति ए है, पहला व्यक्ति का ए से डी तक का किराया कितना है, ए से डी तक का जो किराया होगा वो है 49.50। कितना, 49.50। तो उसे 3 व्यक्ति स्टेशन, यानी 3 व्यक्ति जो स्टेशन है ए से डी तक का, कहाँ से, ए से डी तक का जो किराया होगा वो कितना होगा, 49.5 गुना 3 व्यक्तियों के लिए, तो हो जाएगा 148.50। तो इसमें चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो 148.50 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयाँ मापी और जिसके परिणाम निम्न प्रकार है। ये आपको परिणाम दिया गया है। तो इसमें इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या होगी, तो औसत लंबाई का इसमें क्या है, ये संख्या आपको दी गई है। तो इसे टोटल अगर हम करें, ये संख्या है कुल लंबाइयों का योग और कुल बच्चों की संख्या अगर हम यहाँ पर करें तो ये है 109.0 प्लस 114.7 प्लस 102.9 प्लस 99.7 प्लस 109.5, ये आपका हो गया प्लस 112.2। तो इसे टोटल करना कितनी संख्या है, 6 आपकी है, तो ये हो जाएगा टोटल 648/6। तो कितना आएगा, 108.0। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है, तो ये डेविड व्हीलर का है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि गणित की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास 9 सेकंड है और आपको इसमें से 9 धाइयाँ लेनी निकालनी है, आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया मुझे 0 0 मिलेगा। मुझे विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका यूज किया जा रहा है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए था, रोंग। ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड कि अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और तदनुसार उपचारात्मक युक्ति की योजना बनानी चाहिए, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 जब 200 में से 135 200 माइनस 135 है को घटाने के लिए कहा गया तब विद्यार्थी जोर से बोला 140 145 150 200 माइनस 150 50 है, तो 50 प्लस 15 65 होगा, इसलिए 200 माइनस 135 इक्वल 65 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई युक्तियों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया है जो कि विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल कराने के लिए 37 प्लस डैश प्लस 9 बराबर 42 प्लस 9 डैश है, तो उपयुक्त प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है। तो किसका यहाँ पर शिक्षण किया जा सकता है, पहला समी का बिल्कुल सही है, समानुपातिकता रोंग, सी स्थानीय मान ये भी गलत है, ई डी है योग का सहचारी नियम ये भी आपका सही होगा, आगे है ई प्रतिरूप पैटर्न ये भी आपका सही है, तो ए डी ई इसमें करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन में ए डी ई है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हरज्योत को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है, वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है, तो कौन से स्तर पर होगा वो आपको स्तर यहाँ पर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट स्तर 0 दृश्यकरण रोंग, ऑप्शन बी स्तर फर्स्ट विश्लेषण रोंग, ऑप्शन सी स्तर 2 संबद्धता, यहाँ पर आपका ये सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य होगा, गणितीय चिंतन का विकास, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरलता रखता है, निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के लिए लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है, तो क्या संकेत करेगा, ऑप्शन ए व्यावहारिक लक्ष्य रोंग, ऑप्शन बी सौंदर्य परक लक्ष्य राइट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी, विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किससे पहले और चित्र, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी योग पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है, कैसे? 4 + 6 + 14, 4 + 6 + 14 इक्वल 6 + 14 + 14, 10 + 12 इक्वल 14 + 10, तो 24 हो गया। तो निम्नलिखित में से योग के किस गुणधर्मों का उपयोग विद्यार्थी ने समस्या का हल करने में किया है? ऑप्शन ए, क्रम विनिमय गुणधर्म, रॉन्ग। ऑप्शन बी, बंटन गुणधर्म, रॉन्ग। ऑप्शन सी, साहचर्य गुणधर्म, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसमें योग प्रतिलोम गुणधर्म। तो इसमें जो सही है ए और सी आपका सही होगा, ए और सी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए सी कौन सा है? क्रम विनिमय और साहचर्य गुणधर्म, ए और सी इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, गणितीय चिंतन का विकास डैश के जरिए किया जा सकता है, तो किसके जरिए? ऑप्शन है, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है कि दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरों का कारणनार है। अभिकथन ये है कि कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं। कारणनार, जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि ए आपका सही है, इसके ए आपका सही है, ए सही है, परंतु आर का सही कारण नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन आता है कि एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है, कैसे हल करता है? कि 301 ये 301 - 30 बराबर -30 331। तो इस प्रकार की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कारण होगा? ऑप्शन ए कि विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह और ध्यान नहीं दे रहा है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्याकरण में अति सामान्यकरण कर दिया है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती है डैश विकसित करते हैं, तो क्या विकसित यहाँ पर करेगी? तो इसमें विकसित पूछा गया है कि विकसित वो क्या करती है? ए, अभिसारी चिंतन, रॉन्ग। बी, सृजनात्मक चिंतन, बिल्कुल सही है। डी, सी, अपसारी चिंतन, ये भी सही होगा। डी, प्रक्रियात्मक प्रवाह, रॉन्ग। तो बी और सी इसमें सही है। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहाँ बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे। यह सिद्धांत इस आधार व्याख्या पर आधारित है कि, तो क्या कि ऑप्शन है, बच्चे को पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए, रॉन्ग। ऑप्शन बी, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी, गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित होता है? ए, कि शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, राइट। बी, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तों का उपयोग करना, ये भी सही। सी, भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम पता होना, रॉन्ग। डी, विषय विशिष्ट जानकारी होना, सही। तो इसमें ए, बी और डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए, बी, डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।